नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहां पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रश्नावली नंबर 3.3 के कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रह गए थे, जो हम आपको इस क्लास में समझाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्या इसका तरीका है, क्या फॉर्मूला है, इसको कैसे हम हल करेंगे, ठीक ना, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा इसी वीडियो में, ठीक ना। बस बने रहेगा वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपको क्लास मिलता रहेगा, ठीक ना। तो देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चन है, ठीक ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, वो बोल रहा है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इक्वल क्या दिया गया, -√2 sin x दिया गया है। क्या है, -√2 sin x दिया गया। ये क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। क्योंकि देखिए जब भी प्रूफ की बात आ जाती है, और जो हम आपको फॉर्मूला समझाए हैं अभी जस्ट पिछले ही क्लास में, वो सारे के सारे फॉर्मूले जेन्युइन हैं, ठीक ना। जो कि आने वाले आप IIT करेंगे, ठीक ना, बीटेक करेंगे, आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं या किसी भी क्लास में आप जा रहे हैं मैथमेटिक्स से, तो ये सारी चीजें जो है ना वहां पर पूछी जा सकती हैं। ऐसे क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं। और आने वाले आपके जो TGT PGT के एग्जाम होते हैं वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक ना। तो ये इंपॉर्टेंट हमारा होने वाला है। क्लियर है ना। आइए अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला भी समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स जो होता है हमारा ना, वो फॉर्मूले के आधार पर ही है। बिना फॉर्मूले का हमारा मैथमेटिक्स चलता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या दिया गया है, cos 3π/4 प्लस एक्स, ठीक ना। तो इसको हम क्या मानेंगे, cos x माइनस, ये किसका नियम आ गया हमारा, cos x cos y, ठीक ना। क्यों, cos y बराबर, यहां पे देखिए हम इसका नियम क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखिए cos x की फॉर्म में है, ये माइनस cos y की फॉर्म में है, ठीक ना। यहां पर ये नियम बनेगा। अब cos x माइनस cos y का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है -2 sin x प्लस y बटा में 2, ठीक है। फिर क्या होता है, sin x प्लस y बटा में 2, ये होता है फॉर्मूला, ठीक ना। फॉर्मूला जिसको बोलते हैं सूत्र। क्या बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं। किसकी फॉर्म में है, cos x माइनस cos y की फॉर्म में है, ठीक ना। हमें लाना किस में है, यानी प्रूफ किस में करना है, -√2 sin x के, ठीक ना। जब sin x की बात की जाए तो यहां पर हमारा ये sin x आ जाएगा। क्लियर है यहां तक सभी को ना। आइए अब देखिए हम इसका नियम रखेंगे। -2 को -2 में लिख देंगे, साइन को साइन लिखेंगे, ठीक ना। हमने क्या किया, साइन को साइन कर दिया है। अब ये हमारा क्या है, x है, और ये हमारा क्या है, y है। ध्यान से समझिएगा, ये हमारा x है और ये हमारा क्या है, y है। तो एक बार हम x प्लस y करेंगे बटा में 2, ठीक ना। बटा में देखिए जब 2 करेंगे तो हम 1/2 को यहां से भी और 1/2 को यहां से जब हम कॉमन कर लेंगे तब हमारे पास क्या बचेगा, आइए समझते हैं। तब हमारे पास बचेगा 1/2, ठीक ना। अब आइए नियम रखते हैं, x को x की फॉर्म में रखेंगे, x पहले हम रखेंगे, तो x क्या हमारा है 3π/4 प्लस x, ठीक ना। प्लस का चिन्ह प्लस लगाएंगे। y को हम रखेंगे, y क्या है 3π/4 माइनस x। क्लियर है यहां तक ना, चलिए क्लियर है। अब हम साइन को रखेंगे। अब इसकी बात कर लेते हैं हम, साइन यहां से भी हम 1/2 को करेंगे कॉमन। क्लियर है ना, 1/2 को करेंगे कॉमन। अगर 1/2 को नहीं कॉमन करेंगे हम तो ये पूरे के बटा में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरे के बटा में 2 हो जाएगा। लेकिन 1/2 को हम कॉमन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हट जाएगा। नियम समझिएगा, ठीक ना, ये हमारा क्या होगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज है, अगर हम 2 को नहीं कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा क्या रहेगा, पूरा का पूरा इतना तो रहेगा ही रहेगा, बटा में 2 भी कर देगा, ठीक ना। तो उसको हल करने के लिए हम 1/2 को कर देंगे बाहर, ठीक है। अब आइए x को हम x लिखेंगे, यानी कि 3π/4 प्लस x। अब यहाँ पे देखिएगा, या सॉरी ये माइनस का है, फॉर्मूले में माइनस है, ठीक ना, हो जाता है जब ये माइनस तो माइनस हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक ना। तो 3π/4 माइनस x। क्लियर है ना, यहां से एक चीज आ गया है। अब यहाँ पे देखिए नियम वही है, ठीक है। 3π/4 प्लस x है, 3π/4 माइनस x है,
ठीक है, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं -2 साइन 3π/4। अब यहां से साइन x कॉमन कर लेंगे, क्या हो जाएगा साइन, ठीक ना, पूरा कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। क्लियर है ना, यहां तक साइन हो गया। अब देखिएगा -2, अब ये जो दिया गया है साइन, यहां से समझिएगा साइन 3π/4, ये जो इतना दिया गया है, हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा साइन, किसकी फॉर्म में आएगा साइन, लिख सकते हैं हम इसको π-π/4। क्यों इसको लिख सकते हैं हम ना, क्योंकि 4 एकम 4 में से हम ये घटाएंगे तो 3π/4 ही मिलेगा ना, तो वही चीज है 3π/4, ठीक ना। ये क्या होता है, ये नियम होता है, ये नियम क्या होता है, साइन थीटा अपान सॉरी, यहाँ पे नियम होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, क्या होता है थीटा होता है। तो जो थीटा होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं साइन थीटा, क्या लिखते हैं साइन थीटा, यही हमारा नियम होता है, ठीक ना। ये फॉर्मूला है, ये क्या हमारा है, ये इतना फॉर्मूला है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है, तो इस फॉर्मूले के आधार पे हमारा ये क्या हो गया है साइन इक्वल π/4, क्या हो गया साइन इक्वल π/4। ये किस में आ गया है, ये आ गया है रेडियन में, ये किस में आया है, ये आया है रेडियन में, और π/4 मतलब होता है 45 अंश, क्या होता है 45 यानी 45 डिग्री होता है, ठीक है। अब 45 डिग्री यानी साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है, क्या होता है 1/√2 होता है। तो हम इसको लिखेंगे साइन, तो लिखेंगे 1/√2 साइन, क्या लिखेंगे साइन, क्योंकि ये पूरा साइन में आ जाएगा, ठीक ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे पूरा साइन लिखेंगे। अब देखिए इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 साइन हो जाएगा, ठीक ना। तो हम इसको और के रूप में लिख सकते हैं -√2 साइन x, ठीक ना, साइन x, क्योंकि यहाँ पे x की बात की जा रही है तो x आ जाएगा, x मान लेंगे हम, ठीक ना। तो ये नियम हमारा, यानी कि ये प्रूफ हो गया, क्या हो गया ये प्रूफ हो गया, ठीक ना। देखिए अब एक सवाल में, यानी कि एक क्वेश्चन को हल करने के लिए कितने सारे फॉर्मूले का यूज करना पड़ा है कि नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है या ट्रिग्नोमेट्रिक हमारी जो है ना, वो आसान चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। ट्रिग्नोमेट्रिक हमारी बहुत बड़ी चीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक, जियोमेट्रिक, अलजेब्रा, ये सब हमारी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट है तो सीधे सीधे कमेंट करे, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है ना। बाय द वे ये सब क्या है, ये फॉर्मूले हैं। देखिए फॉर्मूले, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स हमारी यही चीजें, बिना फॉर्मूले के कुछ होने वाला नहीं है। क्लियर है ना। चलिए अगर ये समझ में आ गया है तब हम आपको आगे लेकर चले, और भी क्वेश्चन है उसको भी हम हल करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया बढ़िया है, ठीक ना, लेकिन आपका माइंडसेट कहाँ तक दौड़ता है ये आप ही बता सकते हैं, हम जो है वो नहीं बता सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए और भी क्वेश्चंस हैं, इसको भी हल करते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 12 हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस प्रश्नावली में टोटल 25 क्वेश्चन थे, जो कि हम आपको पहली क्लास में 10 क्वेश्चन समझा दिए थे। ये दूसरी क्लास हमारी चल रही है, दूसरी क्लास में हमारा ग्रामर वाला क्वेश्चन यानी कि पहला हो गया। अब हम बात करते हैं 12वां क्वेश्चन यानी कि दूसरा। क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ठीक ना, इक्वल में साइन 2x दिया गया है, फिर साइन 10x दिया गया है। इसको भी करना है प्रूफ, क्या करना है प्रूफ दैट। क्लियर है ना, क्या करना है प्रूफ करना। आइए भैया हम इसको भी प्रूफ करके दिखाते हैं आपको, ठीक ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, इसको भी हम प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन होता है, जब तक आप उसको सीरियसली नहीं लेंगे तब तक वह हल होने वाला नहीं है, ठीक ना। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ के हैं, IIT लेवल के हैं, ठीक ना। ये वहां पर पूछे जाएंगे, ये नियम क्या है, फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाए हैं, ठीक ना। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा क्या बायां पक्ष है और ये हमारा क्या दाहिना पक्ष है। क्लियर है ना। यहाँ पे देखिए ये दिया गया है साइन स्क्वायर 6x
माइनस साइन स्क्वायर 4x। क्लियर है ना, यहां तक दिया गया है। अब यहां पर आप थोड़ा गौर करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो यहां पे आपको समझ में आएगा ये साइन स्क्वायर है और ये भी साइन स्क्वायर है, ठीक ना। ये किसकी फॉर्म में आ गया है, a माइनस बी का स्क्वायर। किसके फॉर्म में आ गया है, a माइनस बी का स्क्वायर, ये इसकी फॉर्म में आ गया है, ठीक ना। अब ये माइनस बी क्या होता हमारा है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, इसकी फॉर्म में होता है कि नहीं है। ये पूरा नियम बन गया है। तो ये हम इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस बी यानी कि 6x उसके बाद प्लस 4x, क्योंकि ये हमारा क्या है, a है और ये हमारा क्या है, b है, ठीक ना। a हमारा क्या है, a और ये हमारा क्या है, b है। तो a प्लस बी, a माइनस बी, क्लियर है ना। उसके बाद क्या लगेगा, चिन्ह माइनस का है तो माइनस हम लगा देंगे, क्लियर है ना। माइनस माइनस भी हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। वैसे भी चिन्ह नहीं लगेगा क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है, चिन्ह नहीं लगेगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फिर साइन लिखेंगे हम, ठीक ना, साइन लिखेंगे, फिर a माइनस बी यानी कि 6x माइनस 4x, क्लियर है ना। यहां पर ये तरीका देखिए, नियम देखिए क्या बोल रहा है। जब तक क्वेश्चन को आप गौर से ध्यान से देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक ना। साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स मान लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इसको भी मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा साइन स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं है, बन गया कि नहीं बन गया है। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर साइन और 6x प्लस 4x यानी कि 10x, ठीक ना। उसके बाद फिर माइनस 6x माइनस 4x यानी कि 2x। तो हम इसको और के रूप में लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं साइन 2x साइन 10x। ये हो गया हमारा प्रूफ। बस इतना है, बस यही है। देखिए प्रूफ वर्क नहीं हुआ, प्रूफ हमारा, हाँ जी बिल्कुल हुआ प्रूफ। क्या, बिल्कुल हमारा प्रूफ हो गया है, ठीक है। ये एक बार किसके रूप में आया है, प्लस के रूप में, माइनस के रूप में, यानी कि प्लस के रूप में माइनस के रूप में, नियम सेम है, ठीक ना है। हम इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इससे आप मत टेंशन लीजिएगा कि ये 10x है ये x है, इसको मैं x बना रहा हूं, ठीक ना, x लिखा था, इसको मैं x बना दे रहा हूं। हम इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम a गुड़े a करेंगे तब भी हमें a मिलेगा, ठीक ना, a गुड़े a, ठीक ना, a का a स्क्वायर, ठीक ना, a स्क्वायर, और a गुड़े a करेंगे तब भी हमें a स्क्वायर मिलेगा, ठीक। कहने का मतलब ये है कि चाहे हम आगे से लिखे या हम पीछे से लिखे, बात हमारी सेम है। ये समझ में आ गया नहीं, क्वेश्चन समझ में आया आपको। हाँ, अगर समझ में आ गया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई नहीं रोकेगा आपको, ठीक ना। चलिए और भी क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, आइए इसको हम समझते हैं। क्या दिया गया है, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इक्वल में साइन 4x साइन 8x। इसको भी क्या करना है, प्रूफ दैट, यानी कि इसको भी प्रूफ करना है। क्या करना है, इसको भी है प्रूफ करना है। क्या क्या दिया गया है अब यहां पर देखिए आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया है, नियम वही है। नियम जो हमारा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a प्लस बी a माइनस बी, नियम देखिए हमारा वही दे दिया गया है, लेकिन इक्वल में क्या दे दिया गया है, साइन में कर दिया है। इक्वल में क्या किया है, साइन में कर दिया है, ठीक ना। अगर आप इस फॉर्मूले के अगर आधार पे चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस के रूप में ही मिलेगा, ठीक ना। किसके रूप में मिलेगा, कॉस के रूप में ही मिलेगा। लेकिन अगर हम जरा सा इस फॉर्मूले को छोड़ के दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो हमें कुछ दूसरा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आइए समझते हैं, ठीक ना, क्या मिल जाएगा। यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x बोल रहा है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर x होता है।
हाँ, समझ में आई बात कि नहीं समझ में? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1, वहां से लिया गया है ये। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई है? अगर नहीं समझ में आई है तो भी आप फटाफट बताइएगा, है कि नहीं है? तो भी जो है आप फटाफट बताइएगा, आ गई बात समझ में, ठीक ना? तो हम इसको लिख सकते हैं एक बार, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे हम, फिर ब्रैकेट में इसको भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक्स की जगह पे हमें क्या है, 2x दिया गया है, तो हम 2x करेंगे, फिर यहाँ पे स्क्वायर में 6x हम करेंगे, है कि नहीं है? क्या करेंगे हम? 6x करेंगे, है कि नहीं है? क्योंकि जो दिया गया हम उसी को लिखेंगे, बाकी हम बदलाव नहीं करेंगे। जो दिया गया है सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, उसी को लिखेंगे, है ना? हाँ, उसी को लिखेंगे। अब आइए, अब हम इसको समझते हैं। हम इसको लिख सकते हैं साइन, ठीक ना, साइन 6x लिख सकते हैं, माइनस में साइन 2x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सॉरी, हाँ ठीक है, लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर है, मैं भूल जाता हूँ यार, हाँ साइन स्क्वायर है, हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जब हम इसको इतना लिख सकते हैं तो अब यहाँ पे नियम लगाइएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल में a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब यहाँ पे ये नियम लगाइएगा, जब ये नियम लगेगा तो हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक ना? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन, ठीक ना, साइन 6x प्लस 2x, ठीक ना, फिर साइन 6x माइनस 2x। क्लियर है? तो अब लिखेंगे साइन 6 2 8 यानी कि 8x हो जाएगा, साइन 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। और हम इसको लिख सकते हैं साइन 4x साइन 8x, प्रूफ दैट। क्लियर है? प्रूफ हो गई ये, है ना? नियम में थोड़ा बदला। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट वही वाला नियम मत लगा दीजिएगा। अगर डायरेक्ट आप वही नियम लगा देंगे तो आप ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे। पहले में क्या करना है, कॉस को साइन में तोड़ना है। क्या करना है? कॉस को साइन में तोड़ना है। जब साइन में टूट जाएगा तब जाके हम ये वाला नियम लगाएंगे, है ना? अगर इसी जगह पर हमें क्या दिया रहता है, साइन दिया रहता है, और इक्वल में क्या दिया रहता है, कॉस दिया रहता है, तब हम क्या लिखते हैं, तब हम यहां पे नियम लगाएंगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल में साइन स्क्वायर एक्स। तब हम ये नियम लगाते हैं, यानी कि ये इसके बराबर में ये इतना दिया गया, तब हम इसको क्या करते हैं, इधर साइन है तो इधर कॉस है, तब हम क्या करते हैं, साइन को कॉस में तोड़ेंगे। अब पहले में कॉस दे दिया गया तो कॉस को हमें साइन में तोड़ना पड़ेगा। जब साइन में तोड़ देंगे उसके बाद हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? देखिए, जो भी मैं आपको समझा रहा हूं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही जरूरी है, आगे चल के आपको काम आएगी, ठीक ना? चलिए, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आई है भैया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम तो आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, बाकी ये आपके ऊपर निर्भर है, आप समझेंगे कि नहीं समझेंगे, ठीक ना? आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14। क्या दिया गया है, साइन 2x, ठीक है, प्लस में 2 साइन 4x प्लस में साइन 6x इक्वल में 4 कॉस स्क्वायर x साइन 4x। प्रूफ दैट क्या दिया गया है, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x फिर प्लस साइन 6x इक्वल में 4 कॉस स्क्वायर x साइन 4x। ये दिया गया, इसको हमें क्या करना है,
प्रूफ करना है। क्या करना है? ये प्रूफ करना है, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारा ये प्रूफ करने के लिए, ठीक ना। थोड़ा सा आप भी मेहनत करिएगा, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कैसे हो पाएगा, आप ही बताइएगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक ये कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन हम है ना, हम करके दिखाएंगे। आइए करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं sin 2x प्लस 2 sin 4x ब्रैकेट में, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखना चाहेंगे तब हम इसको, हाँ कितने लोगों का दिमाग दौड़ा कि यहाँ तक ये गलत लिखे हैं। दिमाग दौड़ा ना। देखिए मैं भी ऐसे करता हूँ, मैं भी छोटी छोटी जो गलतियां करता हूँ ताकि आपका माइंडसेट देख सकता है कि हाँ ये गलत है या सही है कि नहीं है। हाँ हम इसको लिख सकते हैं sin 2x प्लस, अब यहाँ पे देखिए 4 दूना 8 है, क्या है 4 दूना 8, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक ना। तो लिख सकते हैं हम इसको है आगे पीछे करके, कैसे लिख सकते हैं, आगे पीछे करके, प्लस में sin 6x फिर प्लस का 2 sin 4x, इतना लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, फटाफट बताइए। हाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं सर जी, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। लिखिए, आपकी मर्जी है, लिखिए, है ना। नहीं हमारी मर्जी नहीं है, आप बोलिए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। हाँ जी लिखेंगे। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक ना। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 8x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, ठीक ना। जब जोड़ेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 sin 4x, 4 दूना 8, ठीक ना। 4 दूना 8 cos, ऐसे लिखेंगे cos, ठीक ना, cos x, cos 2x प्लस 2 sin 4x, क्या है 2 sin 4x है। अब देखिए यहाँ पे एक नियम होता है, cos 2a इक्वल क्या होता है 2 cos x 1 माइनस 1, ठीक ना है। यहाँ पर एक नियम बन जाता है, ठीक ना। तो इस नियम को थ्रू अगर हम लोग चलेंगे तो, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों क्या है सेम आ गया, तो हम इसको लिखेंगे 2 sin 4x, ठीक ना, ब्रैकेट में लिखेंगे हम, ये इसके बराबर में, ठीक ना। तो 2a की जगह पे क्या है, 2a की जगह पे क्या है 2x है, क्या है a की जगह पे क्या है 2x है, तो हम लिखेंगे cos, ठीक ना, cos 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, ये स्क्वायर में आएगा। 1 सेकंड यार, फॉर्मूला में मिस्टेक हो जाता है, ये स्क्वायर में आएगा, हाँ ठीक है स्क्वायर में आ गया है, ठीक ना। तो अब आइए हम इसको समझते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो हम इसको पूरा का पूरा लिख सकते हैं 2 दूना 4, तो लिखेंगे 4, ठीक ना। क्या लिखेंगे हम 4 cos स्क्वायर, ठीक है, क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x, अब यहां पे क्या है sin 4x, इतना क्या है sin 4x, ये इसके बराबर है, इसका गुना करेंगे हम इसमें cos स्क्वायर यार cos स्क्वायर x, क्योंकि x के रूप में 4 दूना 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा cos x स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसका गुना करेंगे 2 यानी कि 2 दूना 4 cos स्क्वायर x, ठीक है। अब क्या बचा हमारा ये टोटल sin 4x, क्या है sin 4x, प्रूफ क्लियर, यही ना 4 cos स्क्वायर x sin 4x, क्लियर, प्रूफ, यही नियम है। हम इसको ऐसे ही हल करते हैं, समझ में आया कि नहीं समझ में आया है। चलिए ऐसे और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक ना, जो कि देखिए जो ऐसे क्वेश्चन 60 के दिए गए, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन कई क्वेश्चन बन गया है इसी टाइप से, जिसको हम हल कर सकते हैं, और नियम एक लगा दिया गया है, तो उसको हम एक आध 2 क्वेश्चन छोड़ करके भी हम आपको आगे समझा सकते हैं, ठीक ना। हम क्या कर सकते हैं आगे हम इसको समझा सकते हैं। लेकिन जो हमारा 15वां क्वेश्चन दिया गया है थोड़ा अलग दिया गया है। क्या दिया गया है, cot 4x
ठीक है, साइन 5x प्लस साइन 3x, ठीक है, इक्वल में कॉट x फिर साइन 5x माइनस 3x वन सेकेंड साइन के रूप में साइन 3x, इसको क्या करना है, प्रूफ दैट यही है कॉट 4x साइन 5x प्लस 3x इक्वल कॉट x, फिर क्या है साइन 5x माइनस साइन 3x, हाँ यही दिया गया है, इसको क्या करना हमें है, प्रूफ करना है, ठीक ना, क्या करना है, इसको हमें प्रूफ करना है। आइए प्रूफ करते हैं। अब ये देखिएगा आप लोग, ये तो हमारा क्या दिया गया है, कॉट 4x को हम लिख सकते हैं कॉट 2x, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तभी तो भाई हमारा क्या होगा, 2 दूना 4 होगा, तभी तो हमारा कॉट 4x होगा, तभी तो हमारा कॉट 4x होगा, तभी तो हमारा होगा ना। हाँ ये समझ में आ गया है। अब आइएगा यहां पे क्या दिया गया, साइन 5x दिया गया है प्लस साइन 3x दिया गया है, ठीक ना, ये किसकी फॉर्म में आ गया है, साइन x प्लस साइन y, किसकी फॉर्म में है, साइन x प्लस साइन y, ये इसकी फॉर्म में है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि इसके बराबर में ये क्या होता है, ये होता है इसके बराबर में साइन क्या होता है, 2 साइन x प्लस वाई बटा में 2 कॉस, क्या होता है, कॉस होता है, ठीक ना, कॉस x माइनस वाई बटा में 2 होता है, ये इसकी फॉर्म में होता है, क्लियर है ना, किसकी फॉर्म में होता है, ये इसकी फॉर्म में होता है, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। अब आइएगा यहां तक क्लियर है ना, क्लियर है, हाँ जी ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, चलिए क्लियर है। अब आइए हम इसका मान रखते हैं, क्या करते हैं, हम इसका क्या करते हैं, मान रखते हैं। चलिए मान कैसे रखेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, मान रखेंगे हम कॉट 4x को लिख देते हैं, ठीक, क्लियर है ना। अब साइन 5x, ठीक ना, तो एक बार क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, ब्रैकेट कर देता हूं, नहीं कोई खैर बात नहीं, छोड़िए इंटू कर देता हूं, 2 लिख दे रहा हूं, ठीक ना, फिर साइन, अब x क्या हमारा है, 5 है, 5 हो गया, y क्या है, 3 है, तो क्या है, x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई यानी कि 3x बटा में 2 है, ठीक ना, क्लियर है ना। अब कॉस की बात कर लेते हैं हम यहां पर, कॉस, ठीक ना, कॉस x माइनस वाई यानी कि 5x माइनस 3y बटा में 2 है, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे कॉस, यानी ये कॉट दिया गया, तो कॉट को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉट क्या होता है, यानी कि कॉस बटा में साइन होता है, तो हम लिखेंगे कॉस 4x बटा में साइन 4x, तब भी तो बराबर हमारा कॉट 4x होगा, क्योंकि 10 का मतलब क्या हो जाता है, साइन बटा में कॉस, और 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस बटा में साइन हो जाएगा, है कि नहीं है, तो चीजें वही हैं, ठीक ना। अब आइए हम इसको करते हैं, 2 को 2 लिख दे रहे हैं इंटू साइन, अब ये क्या आ जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे यानी कि 5 3 8, 8 बटा का 2 यानी कि 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, क्लियर है, इंटू कॉस, यहां पे 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है, 2 को 2 से काटेंगे तो सिर्फ x बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ का सिर्फ x बचेगा, ये हो गया, यहां पर ये किसका हो गया, ये बायां पक्ष हो गया, क्या हो गया, ये बायां पक्ष हो गया, क्लियर है यहां तक, बायां पक्ष है कि नहीं है। अगर ये बायां पक्ष क्लियर हो गया है तो आप हमें बताइए कि हाँ जी क्लियर हो गया सर जी, क्लियर हो गया है, ठीक है ना, हाँ जी बायां पक्ष हमारा जो है क्लियर हो गया है। हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक ना, 1 सेकेंड, हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2 cos 4x बटा में साइन 4x साइन 4x cos x, ठीक ना। अब हम यहां तक ये क्लियर कर दिए। अब देखिए हमारा ये क्या था, बायां पक्ष था, बायां पक्ष। अब हम बात करते हैं दाहिने पक्ष की। दाहिना पक्ष भी हमारा इसी प्रकार का कुछ दिया गया है, cot x है, cot x यानी कि साइन सॉरी क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, cos x बटा में sin x, क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, इसका मतलब भी हमारा वही हो जाएगा, है कि नहीं है, इसका मतलब भी जो हमारा है
वो वही हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ क्या है, 2 हमारा दिया गया तो हम इसको काटेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, यहाँ पर सीधे सीधे मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, साइन 4x है, साइन 4x हो जाएगा इंटू कॉस x हो जाएगा। नियम हमारा यही लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, ये इसके बराबर में है, ये इसके बराबर में है कि नहीं है, है कि नहीं है, ये इसके बराबर में, ये इसके बराबर में, कैसे नहीं है, अब देखिए हम आपको समझाते हैं। यहां पे देखिएगा, अगर हम चाहेंगे तो 4x ये इससे खत्म हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं है, साइन 4x साइन 4x, ये कट गया कि नहीं कट गया, हाँ जी कट गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 cos x cos 4x, है कि नहीं है, लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिएगा, हाँ ठीक है, ये हमारा जो है cos x, ये cos x कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 sin x, ठीक ना, sin 4x, ये हो जाएगा साइन, क्या हमारा जाएगा साइन 4x हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे भी हमारा हो सकता है, और ये इसके बराबर में हो जाएगा, क्या करेगा, ये इसके बराबर में हो जाएगा, दोनों का दोनों, ठीक ना, ये इसके बराबर में ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोनों का दोनों, हाँ ठीक है, 2 cos x 4x, क्लियर है ना, ये आ जाएगा, तो 2 cos x cos 4x, 2 sin x sin 4x हो जाएगा, ठीक ना, ये दोनों आपस में इसके बराबर में जाएगा, तो 2 cos x cos x, क्लियर है ना, हाँ जी क्लियर है, हाँ जी बहुत बढ़िया, क्लियर है, क्लियर है। ऐसे भी हम इसको कॉट के रूप में कर सकते हैं, ठीक ना, इसको काटेंगे कॉट के रूप में, इसको भी काटेंगे हम कॉट के रूप में हो जाएगा, ठीक ना, इसको भी हम ऐसे डायरेक्ट खत्म कर सकते हैं, क्योंकि कॉट के रूप में आ जाएगा, कॉट के रूप में आ जाएगा, है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर में जाएगा, ये प्रूफ हो गया है, ठीक ना, क्योंकि जब दोनों दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे, ठीक ना, क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे, हाँ जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्लियर ना, हाँ जी प्रूफ हो गया, ये प्रूफ है, ठीक ना, दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर है, ये हम आपको प्रूफ करके दिखाए हैं। अगर नहीं यकीन है, अगर नहीं विश्वास हो रहा है आपको, या लग रहा है कि हाँ जी ये गलत है, तो आप जो है वो हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ जी आप गलत कर रहे हैं, ठीक ना, वैसे में कोई खेद नहीं है, हम बढ़िया तरीके से समझाने का आपको पूरा प्रयास करते हैं, ठीक ना। 15वां क्वेश्चन खत्म, आइए हम 16वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, cos 9x माइनस cos 5x पूरे के बटा में साइन 17x यानी कि 17x माइनस साइन 3x, ठीक ना, इक्वल में क्या दिया गया, माइनस साइन 2x बटा में cos 10x, ये भी करना है प्रूफ दैट, इसको भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। आइए प्रूफ करते हैं, बहुत ही जबरदस्त है, ठीक ना, कोई झंझट की चीजें नहीं है, ये है जबरदस्त है, जबरदस्त है, जबरदस्त है, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले हम आपको ये समझा देते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हम आपको कई बार बोले हैं मैथमेटिक्स जो हमारी है वो किसके रूप में है, फॉर्मूले के रूप में, ठीक ना। तो क्या है, cos x माइनस cos y, ऊपर देखिएगा cos x माइनस cos y, ये क्या है, sin x माइनस sin y, इसके रूप में है ना। तो आइए हम समझते हैं, cos x माइनस cos y बराबर क्या होता है, हम आपको समझाए हैं, ये होता है माइनस 2 साइन, क्या होता है, माइनस 2 साइन x प्लस वाई बटा में 2 एंड साइन x माइनस वाई बटा में 2, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक ना, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब ये क्या है, साइन x माइनस साइन वाई बराबर क्या होता है, अब ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई बटा में 2 साइन x माइनस वाई बटा में 2, ये क्या है इसका फॉर्मूला। फटाफट आप लोग ध्यान दीजिएगा, हाँ ये फॉर्मूला सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए अब हम इसको हल करें। अब आसान है भैया, अब आसान है, कैसी आसान है, देखिए cos 9x यानी कि cos 9x, पहले हम इसका क्या करेंगे,
इसका मतलब रखेंगे, ठीक ना। ये x की है और ये y के रूप में चला जाएगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पे रखेंगे माइनस साइन, ठीक ना, x प्लस वाई। तो x क्या है 9x प्लस वाई यानी कि 5x बटा में 2। क्लियर है, क्या है बटा में 2 है, माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे हम, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको हम हटा दे रहे हैं, ये फॉर्मूला आपको समझ आइएगा, ठीक ना। अब देखिएगा फिर साइन लिखेंगे हम, साइन 9x माइनस 5x बटा में 2, ठीक ना। पूरे का बटा में करेंगे, अब हम इसका करेंगे, ठीक ना। तो इसका क्या है 2 है, कॉस है x प्लस वाई, तो x क्या है 17x प्लस वाई यानी कि 3x बटा में 2, ठीक ना। फिर क्या है माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे, फिर साइन x माइनस वाई, तो x क्या है 17 है, x माइनस वाई क्या है 3x है बटा में 2 लिखेंगे, ठीक ना। अब आइएगा इसको करते हैं, 2 को माइनस 2 साइन, ठीक ना। अब देखिएगा क्या हो जाएगा हमारा, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा, 14 का आधा करेंगे 2 यानी कि 7x हो जाएगा, ठीक ना। फिर माइनस क्या हो जाएगा 7x माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 9 में से अगर हम 4 को 5 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का आधा करेंगे 2 यानी कि 2x हो जाएगा, किसका साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x हो गया, ठीक ना। पूरे के बटा में 2 cos, अब इसका 17 में 3 को जोड़ेंगे तो 20, 20 का आधा 10 यानी कि 10x हो जाएगा, माइनस साइन क्या है साइन है, ठीक है। 17 में माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, माइनस 3 करेंगे कितना हो जाएगा 14, 14 का आधा करेंगे 7x हो जाएगा, तो हो जाएगा 7x हो जाएगा इक्वल में। अब देखिए माइनस का तो माइनस हम लगा देंगे, ठीक ना। अब देखिए 2 से 2 काट देंगे हम, क्या करेंगे 2 से 2 काट देंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए साइन 7x और साइन 7x ये कट गया, ठीक ना। तो ये माइनस का बचा, तो क्या बच गया हमारे पास माइनस का साइन 2x पूरे के बटा में, फिर क्या बच गया cos 10x, क्या है cos 10x। हाँ जी प्रूफ हो गया, प्रूफ क्लियर है, कोई डाउट किसी को कहीं पर भी दिक्कत है? हाँ जी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। बस आपको करना क्या, सिर्फ फॉर्मूले को याद करना है। किसको याद करना है, फॉर्मूले को याद करना है, ठीक है ना। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़े अब हम, किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी हमारे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम देखिए इसी प्रकार से हमारा जो है 17वां क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना, 18वां दिया गया है, 19वां दिया गया है, 20वां दिया गया है, 21वां थोड़ा सा अलग दिया गया है, ठीक ना। नियम देखिए सेम है, क्या नियम देखिए हमारा वही नियम 17 में भी लग जाएगा, 18 में भी लग जाएगा, 19 में भी लग जाएगा, 20 में भी लग जाएगा, लेकिन 21 में थोड़ा नियम चेंज करना पड़ेगा। 21 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x पूरे के बटा में sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल में x है भैया, फिर क्या है cot 3x, यही दिया गया है। इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन दिया गया है, किस टाइप से हटके दिया गया है आइए समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा अब तक तो था, जब हम आपको 9वां क्वेश्चन समझा रहे थे सिर्फ क्या था cos x cos y sin x sin y यही था ना, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है 3 अंक में दे दिया गया है, cos क्या दिया गया cos 4x cos 3x cos 2x इसकी फॉर्म में दे दिया गया है कि नहीं है। लेकिन यहां पर भी आपको दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको समझाएंगे। देखिए हल कैसे करेंगे, नियम क्या इसका होता है, जो सम संख्या है उसको हम साथ में कर लेंगे। क्या है cos 4x है, ठीक ना, प्लस में cos 2x है, हम इसको साथ में करेंगे क्योंकि ये क्या दोनों सम है, ठीक ना, क्या है यानी कि ये सम है।
अब यहाँ पे प्लस cos 3x, इसको हम बाहर कर देंगे, ये विषम में आ जाएगा। अब यही नियम हम नीचे भी लिखेंगे, sin 4x, ठीक ना, प्लस sin 2x, sin 2x प्लस sin 3x को हम कर देंगे बाहर। क्लियर है ना? अब नियम लगाएंगे हम। अब नियम क्या लगेगा? cos x प्लस cos y, sin x प्लस sin y। अब नियम यहां पर लगेगा, है कि नहीं है? नियम लगेगा, नियम लगाइएगा। cos x प्लस cos y, यानी कि क्या नियम हो जाएगा? 2 cos x प्लस वाई बटा में 2 cos x माइनस वाई बटा में 2। नियम यही लगेगा। जब प्लस की बात करेंगे, जैसे कि देखिए अगर हमारे पास दिया गया है cos x प्लस cos y, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 cos x प्लस वाई बटा में 2 cos x माइनस वाई बटा में 2, ठीक ना। अब क्या है? sin x प्लस sin y है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये किसके बराबर में? फटाफट बताइएगा, ये किसके बराबर में है? हाँ जी, अभी हम आपको बताए हैं कि क्या हो जाएगा? ये 2 sin हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 2 sin में आ जाएगा। अभी हम आपको बताए हैं सिर्फ 2 sin x प्लस वाई बटा में 2, ठीक ना, फिर cos x माइनस वाई बटा में 2। क्या हो जाएगा? cos x माइनस वाई बटा में 2। ये फॉर्मूला है, ठीक ना। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। cos x प्लस वाई यानी कि cos यानी कि 2 cos x प्लस वाई यानी कि 4x प्लस 2x बटा में 2, ठीक ना। फिर क्या हो जाएगा? प्लस का चिन्ह प्लस लगा देंगे हम, ठीक ना। cos x माइनस वाई यानी कि 4x माइनस 2x बटा में 2 प्लस का, ठीक ना, cos 3x को कर देंगे हम बाहर, ठीक ना। अब देखिएगा नियम 2 sin x प्लस वाई यानी कि 4x प्लस 2x बटा में 2 प्लस में cos 4x माइनस 2x बटा में 2 प्लस sin 3x को कर देंगे हम बाहर, ठीक ना। अब लिखेंगे हम 2 को 2 cos 4 2 6 का आधा 3 यानी कि 3x हो जाएगा, ठीक ना। प्लस में लिखेंगे cos x, यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos x हो, क्योंकि 4 में से 2 को घटाएंगे 2x हो जाएगा, तो 2 का आधा करेंगे हम, यानी कि 2 का 2 से काटेंगे तो 1 मिलेगा, तो यानी कि x हो जाएगा, ठीक ना। प्लस में cos 3x हो जाएगा। पूरे के बटा में लिखेंगे हम 2 को 2 लिखेंगे, साइन इसका क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, इसका भी, प्लस में इसका क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा, प्लस में साइन 3x हो जाएगा, है कि नहीं है? ये इतना हो गया है। अब देखिएगा जब इतना हो गया है, ये cos x से cos x खत्म हो जाएगा, ये है कि नहीं है? ये खत्म हो गया, cos x से cos x खत्म हो गया, ठीक ना। अब ये देखिएगा यहाँ पे ये जो हमारा 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा? ये 2 से 2 कट जाएगा, ऐसे भी कर सकता है, ठीक ना। अच्छा, अगर ये ऐसे नहीं कटेगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एक नियम लगा देंगे। क्या करेंगे हम? एक नियम लगा देंगे, cos x प्लस cos 3x। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 cos x प्लस 1। क्या हो जाएगा? 2 cos x प्लस 1 हो जाएगा, ये है कि नहीं है? यहाँ पे जब हम इसका ये नियम लगाएंगे, ठीक ना, तो ऊपर नीचे जब हम इसको काटेंगे नहीं, ऐसा छोड़ दीजिए, काटेंगे नहीं, काटेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक ना। तो हम इसको लिखेंगे 2 को 2 से काट देंगे, ठीक है, क्लियर है। फिर cos 3x बटा में sin 3x, ठीक ना। हम इसको लिखेंगे 2 cos x प्लस 1, फिर 2 cos x प्लस 1, ये इसकी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे नियम ले जाएगा। नियम क्या हमारा है? cos 2a इक्वल 2 cos x प्लस 1, ठीक है, ये नियम है, ठीक ना। तो ये किसकी फॉर्म में है? cos, इसको जोड़ेंगे तो हम क्या हो जाएगा? cos हमारा cos 3a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos 3a।
जब cos 3 हो जाएगा तो 3 यानी कि 2a, a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर, ये इसके बराबर में हो जाएगी, ठीक ना। तो नियम हमारा यहाँ पर ये लग जाएगा। तो ये नियम यहाँ पर भी हमारा साइन का हो जाएगा, तो साइन के लिए हम इसका करेंगे, साइन का हम कॉस में कर देंगे, कॉस का ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे ये क्या आ जाएगा हमारा, ये कट जाएगा। अब जाके कटा, इसको छोड़िए, 2 से 2 सिर्फ हम काटेंगे, बाकी इसको मैं ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये नियम लगा, तो अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, cos 3x बचा है बटा में sin 3x, क्या है, sin 3x है। तो अब आप ये बताइएगा कि cos बटा में sin बराबर क्या होता है, cot होता है, क्या होता है, cot होता है। 3x है तो हम इसको 3x लिखेंगे, लीजिए ये हो गया प्रूफ। क्लियर है ना, हो गया कि नहीं, प्रूफ हो गया। cot 3x बस प्रूफ हो गया, क्लियर है। अब इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है, ठीक ना। अब इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है, नियम सेम है, ठीक ना। अब देखिए 22 वाला जो क्वेश्चन है, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल 1 है, ठीक ना। तो इसका भी हम कुछ आपको सोल्यूशन समझा रहे हैं, बाकी आप कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी जो ये क्लास है बहुत लंबी हो जाएगी। क्या है, ये बहुत लंबी हो जाएगी, इसी वजह से हम आपको कह रहे हैं कि कुछ हम आपको समझा रहे हैं, बाकी आप कर लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, cot 3x दिया गया है, क्या दिया गया है, cot जो हमारा ये 3x दिया गया है, cot 3x दिया गया, तो हम इसको लिख सकते हैं cot x 2x, तभी तो हमारा क्या हो जाएगा, cot 3x हो जाएगा। तो जो ये cot 3x है इसकी वैल्यू हम रख देंगे, ठीक ना। क्या है, cot 3x की वैल्यू देंगे, cot x cot y प्लस 1, cot x प्लस cot y, इसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक ना। तो फॉर्मूला हम क्या करेंगे, रख देंगे। 23 वाला क्वेश्चन आइए हम समझ लेते हैं, क्या दिया गया है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। tan 4x इक्वल में 4 tan x माइनस 1 सेकेंड 1 माइनस 10 स्क्वायर x पूरे के बटा में 1 माइनस 6 10 स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4, क्या 10 की पावर 4 x है, ठीक ना। ये इसके बराबर में दिया गया है, इसको भी क्या करना है, प्रूफ दैट। क्लियर है ना, क्या ये प्रूफ दैट है, क्या ये प्रूफ दैट है। हाँ जी, क्लियर है, चलिए क्लियर है तो क्लियर है, इसको रहने ही देते हैं, ठीक है। अब आप ये बताइएगा, इसका हम कुछ हला भला कर सकते हैं, इसका हला भला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे कर सकते हैं, नियम क्या है। tan 4 इक्वल tan 2 की 2x, हाँ जी, tan 2 ब्रैकेट में 2x, तब भी हमारा tan 4x हो जाएगा, ठीक ना। अब ये किसकी फॉर्म में आ गया, x y की फॉर्म में आ गया। तो tan 2a, नियम क्या है, tan 2a इक्वल, ये किसकी tan 2a की फॉर्म में आ गया। तो tan 2a इक्वल क्या होता है, फटाफट बताइए क्या होता है, tan 2a इक्वल क्या होता है, हाँ 2 tan a बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर, ये क्या होता है, 2 tan a बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर a, ये होता है नियम, इसको बोलते हैं फॉर्मूला, इसको बोलते हैं हिंदी में सूत्र, ठीक है। अब आइए इसी सूत्र के ऊपर रखेंगे। तो 2 यानी कि 2x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर दी गई, इतना दी गई है, ठीक ना, क्योंकि इसकी वैल्यू है ना, तो इसकी वैल्यू पूरा इतना दी गई है। तो आइए इसकी वैल्यू रखते हैं हम, ठीक ना। इसकी जब हम वैल्यू रखेंगे तो लिखेंगे 10, ठीक ना, इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या लिखेंगे, tan 4x, ठीक ना, क्या लिखेंगे, tan 4x, क्या है, tan 4x, इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी, ठीक ना, इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी इक्वल में 10, 2 को बाहर करेंगे, ठीक ना। अब 2 को बाहर करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2, ठीक ना, 10, क्या लिखेंगे हम, 2 10 लिखेंगे, ठीक ना। 10 a यानी कि x, a यानी कि x बटा में,
ठीक ना। फिर बटा में क्या हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर ये नियम चल रहा है, क्या ये नियम चल रहा है कि नहीं है, ये नियम चल रहा है। तो ऊपर नीचे हम करेंगे, क्या करेंगे हम ऊपर नीचे करेंगे, ठीक ना, ऊपर नीचे करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक ना। अब देखिए पूरा का बटा में क्या हो जाएगा, ठीक ना, पूरा का बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नियम चल रहा है, तो पूरा का बटा में हो जाएगा 10 को बाहर करेंगे हम, हटाइए 10 को बाहर करते हैं, इसको हम सिर्फ ऐसे लिखेंगे 10 4x इक्वल इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, नीचे भी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 10 टू 10x बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये क्या हो जाएगा पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये पूरे का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे नीचे दिया गया ये 210 दिया गया, इसकी 210 की वैल्यू ये है, ठीक ना, 210a की वैल्यू इतनी है, यानी कि 10a की वैल्यू है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्लियर है ना। ये ऊपर वाली जो है ये इसकी वैल्यू है, ये नीचे वाली इसकी वैल्यू है, बात को समझिएगा, ठीक ना। नहीं समझ में आएगा तो भी बताइएगा, हाँ जी समझ में आ गया, ठीक ना। ये इसकी पूरी की पूरी, अब ये पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका गुना करेंगे तो 2 दूना 4 10a यानी कि 10x, क्या 10x बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए नहीं रहेगा, x रहेगा, x रहेगा तो हम क्या लिखेंगे x लिखेंगे, क्लियर है ना, x लिखेंगे। अब पूरे के बटा में हम कर देंगे 1 माइनस स्क्वायर करेंगे इसका, देखिए स्क्वायर दिया ना तो स्क्वायर करेंगे हम, यहाँ पे इसको हम इससे लिखेंगे, ठीक ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, लिखेंगे 4 10x बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर x पूरे का बटा में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 10x पूरे के बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक ना, क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए पूरे के बटा में हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए यानी कि x पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूरे का स्क्वायर, क्योंकि ये इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये उतना ही रहेगा, ठीक ना, ये इसका स्क्वायर तोड़ेंगे ये हमारा इतना ही रहेगा, क्योंकि हमने सिर्फ इसका स्क्वायर किया है, बाकी इसको हमने क्या किया छोड़ दिया ऐसे कैसे। जब हम इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे तो आइए अब हम इसको यहाँ पर देखते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर देखते हैं। चलिए अब देखिएगा, अब जब हम इसको ऐसे छोड़ दिए हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 10x बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर x, क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर x, क्लियर है यहाँ तक ना। अब देखिएगा, अब हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, तो हम ऐसे डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 सेकंड ये 1 माइनस दिया था, 1 माइनस इसका करेंगे हम, तो तिर्यक गुणा ये माइनस बाहर जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका हम तिर्यक गुणा करके इसको हम बाहर करेंगे, क्या करेंगे हम इसका बाहर करेंगे, तो ये 1 माइनस इसको हम ऐसे डायरेक्ट बाहर कर रहे हैं ना, ये 1 है इसको हम 1 बाहर कर दे रहे हैं -1, इसका हम बाहर कर देंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यों इसको हम सिर्फ ऐसे लिखते हैं, इसका हम गुणा करेंगे, जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये 1 माइनस तो हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ठीक ना, 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये तो स्क्वायर इसका स्क्वायर हमारा रहेगा, इसको हम पूरे का स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पूरे का स्क्वायर दिया गया है, तो माइनस फिर क्या हो जाएगा 4 10x हो जाएगा, 4 10x हो जाएगा पूरे के बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर x हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक ना, 1 माइनस 10 स्क्वायर x हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, इसको अगर हम ऐसे काटेंगे तब भी हमारा कट जाएगा, ठीक है, इसको अगर हम ऐसे काटेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर x 1 माइनस 10 स्क्वायर x काट देंगे तो हमारा कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बचेगा 4 10x, क्या बचेगा 4 10x बचेगा, फिर क्या बचेगा इसका हम ऊपर नीचे करेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर x मिलेगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर x मिलेगा, ठीक ना, जो कि हमारे यहाँ पर ये नियम बन जाएगा, क्लियर है ना। तो अब अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो हम नीचे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये पूरा का पूरा हम इसको ऐसे लिख देंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ठीक ना, पूरे का स्क्वायर, फिर माइनस 4 10x, क्या हो जाएगा पूरे का पूरा 4 10x हो जाएगा। यहाँ पर ये नियम आ गया कि नहीं, इसको हम हटा रहा हूँ, ठीक ना। अब देखिएगा ये चीज, अब देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं 4 10x हो जाएगा,
फिर 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये आ गया ना, बटा में हम लिख सकते हैं। अब देखिएगा ये क्या हमारा है 4 है, ठीक ना, इसका करेंगे हम इसका गुणा, ठीक ना, तो ये क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर का स्क्वायर दिया गया है ना, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 6, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स माइनस चिन्ह को हटाएंगे तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस 4 10 एक्स है कि नहीं, 4 10 क्वेश्चन में क्या दिया पावर में 10 दिया गया ना, तो हाँ इसका देखिए 1 सेकंड, पावर में 10 दिया तो 2 का पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, 10 की पावर 4 एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना, आ गया कि नहीं आ गया, 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4, क्वेश्चन में भी दिया गया क्या है 10 की पावर 4, हाँ 10 की पावर 4 दिया गया, हाँ क्लियर है, प्रूफ हो गया, क्या है प्रूफ दैट, क्लियर। कैसे हो गया, आइए हम आपको एक बार फिर समझा देते हैं, ठीक है। नियम तो हमारा सेम है, नियम जान गए हैं, ठीक ना, 2 था, ये 2 है, 2 को हम बाहर कर दिए हैं, 2x यानी 2x की वैल्यू इतनी है, ठीक है, क्योंकि थी हमारे 2 10x बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, तो इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, ठीक ना, अब इसकी वैल्यू ये हो जाएगी 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू, ठीक ना, ये इतना हो गया है, तो इसका गुना करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 10x, ठीक ना, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स यही रह जाएगा। क्लियर है ना, तो 4 यहाँ पे देखिए पूरा का स्क्वायर दिया गया है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ गया है, 10 स्क्वायर एक्स यानी कि इसको हम ऐसे छोड़ दे रहे हैं, फिर 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे, जब तिर्यक गुणा करेंगे 1 में, यानी कि इसका तिर्यक गुणा करेंगे 1 माइनस 10 का तिर्यक गुणा करेंगे 1 में, ठीक ना, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 4 10x बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये तो ऊपर का मिला है, बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स पूरे का स्क्वायर माइनस 4 10x हो जाएगा, ठीक ना, फिर बटा में क्या जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। क्लियर है, तो हम इसको लिख सकते हैं इसको ऊपर करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बटा में इसको हम ऐसे छोड़ देंगे, ठीक ना, जो नीचे का है, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ऊपर का तो मिल गया ना। अब बात करते हैं नीचे की, बात करते हैं नीचे की, ठीक ना, यहाँ पे क्या है 2 ये 4 है, ठीक ना, 4 है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 4 में हम 2 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 1 माइनस 6 10 स्क्वायर, ये 10 स्क्वायर पूरा का पूरा गुणा करेंगे हम, ठीक है, तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस में, तो अब ये पावर 2 यहाँ पर भी पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर 4 एक्स हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है, हाँ जी बिल्कुल समझ में आई है। अब देखिएगा इसी प्रकार से हमारा 24वां दिया गया, फिर 25वां क्वेश्चन दिया गया, बिल्कुल सेम दिया गया, कोई अंतर नहीं है, आप इसको मिनटों और सेकंडों में हल कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। आज के इस क्लास में टोटल का टोटल हमारा ये प्रश्नावली नंबर 3.3 का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया है, और जो क्वेश्चन हम आपको दिए हैं होमवर्क के रूप में, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझसे हो पाएगा तो बढ़िया, अगर नहीं हो पाएगा तो आप हमें बता सकते हैं कि सर जी हमसे नहीं हो पाएगा, आप हमें समझा दीजिए, ठीक ना। तो आइए चलते हैं, हम आपसे अगले क्लास में बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।